हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल देव जी के ट्रिक्स में। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि आज की एक क्लास आपकी रामबाण क्लास होने वाली है। काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहे थे कि सर यूपी जीके की मैराथन क्लास करा दीजिए। तो आज की इस क्लास में हम लोग मैराथन क्लास तो पढ़ रहे हैं, यहाँ पर आपको यूपी के जो करंट अफेयर है और यूपी के जो जीके है वो पूरा हम लोग यहाँ पर मिक्स पढ़ने वाले हैं। मतलब इस वीडियो को देखने के बाद यहाँ पर आपकी यूपी जीके भी कंप्लीट होगी और साथ में यूपी करंट अफेयर भी आपकी कंप्लीट होने वाली है। ठीक है ना? चलिए एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, आवाज वगैरह आ रही है। और सभी लोग सेशन को भैया आज सभी लोग सेशन को शेयर भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए और सेशन को सभी लोग यहाँ पर शेयर भी कर दीजिए। आवाज आ रही है तो एक बार सभी लोग कमेंट कर दीजिए, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसमें यूपी जीके भी पढ़ेंगे, यूपी करंट अफेयर भी पढ़ेंगे, सब कुछ यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। बेहतर तरीके से आपकी क्लास हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया और आपसे यहाँ पर दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद के नाम बदलकर चंद्रनगर किया गया है। चलिए जवाब देना है, फटाफट जवाब दीजिएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद का नाम बदलकर चंद्रनगर किया गया, इसका आंसर इनमें से क्या बनेगा? तो दोस्तों आप कहेंगे सर इसका जो आंसर है आपका ए नंबर हो जाएगा, ये है आपका फिरोजाबाद। फिरोजाबाद जो कि चूड़ियों के लिए भी आपका जाना जाता है। आंसर नंबर आपका क्या हो जाएगा? ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। कह रहा है हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव जो आयोजन किया जाता है कहां पर किया जाता है? चलिए बताइएगा कि हिंदू मुस्लिम एकता का जो प्रतीक है सुलह कुल उत्सव का आयोजन जो किया जाता है कहां पर किया जाता है? तो दोस्तों आप कहेंगे सर ये किया जाता है आपके आगरा में, जो कि ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का कृषि उत्पाद के निर्यात में देश में कौन सा स्थान है? चलिए उत्तर प्रदेश का कृषि उत्पाद के निर्यात में देश में कौन सा स्थान है? तो भैया जो भी कृषि से उत्पादन होता है उसके निर्यात के हिसाब से देश में जो उत्तर प्रदेश का स्थान है वो आपका तीसरा स्थान है। याद रखिए इसका ऑप्शन बनेगा यहाँ पर सी नंबर, जिसका ऑप्शन आ रहा है इस नंबर, राइट हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? चलिए बताइएगा भारतीय वनस्पति शोध संस्थान जो स्थित है कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? आपका यहाँ पर आपका हो जाएगा डी नंबर, आपके लखनऊ में है। कहाँ पर है? तो भारतीय वनस्पति शोध संस्थान कहाँ पर? लखनऊ में। हमने बताया था वनस्पति संस्थान या आपका पूछे विश्व अनुसंधान, ये सब कहाँ पर आपके लखनऊ में हो जाएंगे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारत में दूसरा फोरेंसिक विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित होना प्रस्तावित है? चलिए बताइएगा भारत में दूसरा फोरेंसिक विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित होना प्रस्तावित, इसका आंसर में से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसका जो आंसर बनेगा आपका डी नंबर हो जाएगा आपके रामपुर में। कहां पर? रामपुर। इसका जो आंसर है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा आपके रामपुर में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो आपका स्थित है आपके कहां पर स्थित, इसको जवाब देना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए आपका आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा आपके लखनऊ में। कहां पर है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कहां पर है? लखनऊ, जो कि ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहां पर स्थित है? भारतीय सब्जी शोध संस्थान इनमें से स्थित है, आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सब्जी शोध संस्थान है आपके कहां पर? तो आप कहेंगे सर वाराणसी, इसका जो आंसर है यहाँ पर ए नंबर है, राइट हो जाए आपके वाराणसी में है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय जो आपका है इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो दोस्तों आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना संग्रहालय है राजकीय संग्रहालय, जो कि आपके लखनऊ में है। कहां पर है? राजकीय संग्रहालय, जो कि आपके लखनऊ, इसका जो ऑप्शन है आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि राजकीय जैन संग्रहालय कहां पर स्थित है? राजकीय जैन संग्रहालय जो आपका है ये कहां पर स्थित है? तो आप कहेंगे सर राजकीय जैन संग्रहालय आपके मथुरा में है। कहां पर? मथुरा, जो कि ऑप्शन है आपका ए नंबर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है राज्य में कितने राजकीय बौद्ध संग्रहालय हैं? राज्य में कितने राजकीय बौद्ध संग्रहालय है? बौद्ध संग्रहालय, तो आप कहेंगे सर 3 है। ऑप्शन बनेगा क्या? सी नंबर है, राइट हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहां पर स्थित है? मोतीलाल बाल संग्रहालय कहां पर है? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय जो आपका है ये कहां पर स्थित है? दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। दोस्तों ये कहां पड़ता है? आपके लखनऊ में है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय आपके लखनऊ में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है राजकीय अभिलेखागार कहां पर स्थित है? राजकीय अभिलेखागार जो स्थित है आपके कहां पर स्थित है? 12 का ऑप्शन देना है। तो दोस्तों 12 का ऑप्शन आपका बी हो जाएगा आपके लखनऊ में। कहां हो जाएगा? लखनऊ, इसका जो ऑप्शन बनेगा आपका बी नंबर हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 लागू करने का निर्णय लिया है? यहाँ पर जवाब देना है, इसका जवाब आंसर हो जाएगा इनमें से राइट क्या हो सकता है? तो आप कहेंगे सर इसका ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ये है आपका उत्तर प्रदेश जिसने ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 लागू करने का निर्णय लिया। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि पीक आवर्स में सर्वाधिक बिजली आपूर्ति करने वाला देश का पहला राज्य में से कौन हो गया है? अर्थात देखा जाए नवंबर दिसंबर के समय सबसे ज्यादा बिजली की आपूर्ति जो आपकी हुई है वो आपकी खपत हुई है, आपका दोस्तों उत्तर प्रदेश हो गया है। इसका जो आंसर बनेगा यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। इसके पहले महाराष्ट्र के नाम ये आपका था, लेकिन इस बार को 2023 में यहाँ पर देखा जाए तो आपका उत्तर प्रदेश के नाम ये हो गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है निम्न में से कौन सी सबसे लंबी नहर है? सबसे लंबी नहर जो आपकी इनमें से कौन हो जाएगी? यहाँ पर जवाब देना है, इसका आंसर क्या होगा? और भैया
देखिए क्लास में वीडियो में लाइक की संख्या आपका पूरी तरीके से आपके है नहीं है, मतलब क्लास में पूरी जान झोंक दी जाती है क्लास में। और समझिए आपको हम फ्री कोर्स देते हैं, फ्री आपको यूट्यूब में पढ़ा रहे हैं, और उसमें भी आप अगर इसमें कंजूसी करें लाइक शेयर करने के लिए, तो भी समझो फिर एक विश्वास उठ जाता है आप लोगों से कि इससे अच्छा है तो पेड कोर्स वाले होते हैं कि कम से कम आप लोगों से पैसा भी लेते हैं और आप पूरी तरीके से जुड़े रहते हैं। एक विश्वास बच्चों में होता है कि हाँ कम से कम अगर फ्री कंटेंट दे रहे हैं तो आपको अपने मन से पूरी तरीके से सपोर्ट करना चाहिए, ताकि एक टीचर को लगे कि नहीं हम पेड कोर्स नहीं पढ़ा रहे हैं, पेड कोर्स नहीं दे रहे हैं, तो उसका फल हमको मिल रहा है कि आप लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं यूट्यूब में जितना हम आपको कंटेंट दे रहे हैं। तो भैया जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं ना, तो एक बार इस विश्वास को बनाए रखिए, है ना। कम से कम जितने लोग जुड़ते हैं सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करिए, ताकि एक टीचर को ये ना लगे कि हम यूट्यूब में फ्री पढ़ा रहे हैं और उसको उसके अकॉर्डिंग मेहनत का फल भी नहीं मिलते हैं, बच्चे भी अपनी तरफ से सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ऐसा विश्वास तो कायम रखिए कि पेड कोर्स ना पढ़ाने वालों को कम से कम उसको मेहनत लगे कि हाँ हम कर रहे हैं, तो उसका सपोर्ट भी आप लोग कर रहे हैं। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, ठीक है ना। देखिए निम्न में से कौन सबसे लंबी नहर है, हमने कहा जो सबसे लंबी नहर है तो आपका क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर बी नंबर है। याद रखिए ये है आपकी शारदा नहर, जिसको ऑप्शन आ गया है बी नंबर शारदा नहर, इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि बखीरा पश्चिम बिहार कहां पर स्थित है। बखीरा पश्चिम बिहार जो आपका स्थित है आपका कहां हो जाएगा, इसका जवाब देना है। और देखिए बखीरा पश्चिम बिहार कहां पर है, तो हमने बताया कि बखीरा पश्चिम बिहार है आपके संत कबीर नगर में। कहां पर है, संत कबीर नगर, जिसको ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा संत कबीर नगर, आपका आंसर है राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडार की खोज की गई है। तो दोस्तों ये की गई आपके ललितपुर में। कहां पर की गई है, ललितपुर, इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है राइट हो जाएगा। आपका यूरेनियम आपका ललितपुर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि किस राज्य के सीएम ने किसानों के लिए किसान मित्र एआई ऐप का अनावरण किया है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं किस राज्य के सीएम है, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के अर्थात योगी आदित्यनाथ है, इन्होंने किसानों के लिए एआई ऐप का अनावरण किया है। इसका ऑप्शन बनेगा आपका सी नंबर है राइट हो जाएगा। वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, जो करंट अफेयर आपकी महत्वपूर्ण है वो भी आपको मिलेगा, यूपीजीके मिलेगा। अभी हमने बताया आरओ एग्जाम पेपर हुआ है, यूपीजीके बिल्कुल भयंकर आई थी, और यूपीजीके में ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं था जो हमने पढ़ाया ना हो आप लोगों को, ठीक है ना। तो आप भी जुड़े रहिए बेहतर तरीके से, आज की क्लास को बिल्कुल ऐसा बना देना है, बिल्कुल रामबाण, जो भी क्वेश्चन मिले करंट अफेयर हो यूपी का या आपका जीके हो सब आपको यहीं से मिलेगी। देखो आपका अगला क्वेश्चन आपका आ गया है, कह रहा है क्या, कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में देश का पहला महिला सैन्य स्कूल खोला जाएगा। चलिए बताएगा कि उत्तर प्रदेश में बताना है कि किस राज्य में देश का पहला महिला सैन्य स्कूल खोला जाएगा। तो हमने कहा ये देश का पहला महिला सैन्य स्कूल है, खोला जाएगा आपके दोस्तों मथुरा में। ऑप्शन बनेगा सी नंबर है मथुरा, इसका आंसर राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश किस जनपद में स्थित है। चलिए बताइएगा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान जो आपका है उत्तर प्रदेश में, ये कहां पर आपके बरेली में। कहां पर है, बरेली, इसका जो ऑप्शन बनेगा आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि संसद खेल महाकुंभ के तीसरे संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में किया गया है। चलिए संसद खेल महाकुंभ के तीसरे संस्करण का आयोजन उत्तर प्रदेश के किस जनपद में किया गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आप कहेंगे सर ये किया गया आपके बस्ती में। कहां पर किया गया है, आपके बस्ती में किया गया है, नोट कर लीजिएगा, आईएमपी पॉइंट आपका है। सांसद खेल महाकुंभ का तीसरा संस्करण जो हुआ है ये उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में हुआ है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न वृक्षों में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है। तो पर्यावरणीय संकट उत्पन्न करता है ना, ये देखा जाए तो आपका आंसर डी हो जाएगा, ये होता है यूकेलिप्टिस, जिसको ऑप्शन है आपका डी नंबर है राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार कहां पर स्थित है। प्रदेश में नवाबगंज पश्चिम बिहार जो आपका है दोस्तों कहां पर है, तो आप कहेंगे सर ये है आपके उन्नाव में। कहां पड़ता है, तो आपके उन्नाव में है। हमने कहा इसका नया नाम क्या है, तो कहेंगे चंद्रशेखर आजाद पश्चिम बिहार, जो कि ऑप्शन आपका बनेगा डी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों याद रखिए आपका जवाब हो जाएगा बी नंबर, आपका अभ्रक है, उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है समस्तपुर पश्चिम बिहार कहां पर स्थित है। चलिए बताइएगा कि समस्तपुर जो पश्चिम बिहार है ये कहां पर स्थित, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर जी समस्तपुर पश्चिम बिहार जो आपका है रायबरेली में है। कहां पर है, आपके रायबरेली, इसका जो ऑप्शन बनेगा आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस जिले से ग्रामीण मधुमेह नियंत्रण अभियान शुरू किया है। चलिए बताइएगा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने उत्तर प्रदेश के किस जिले से ग्रामीण मधुमेह नियंत्रण अभियान शुरू किया है। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, इसका जवाब देना है। तो आप कहेंगे सर वाराणसी से। कहां से, तो वाराणसी से शुरू किया है, याद रखिएगा ग्रामीण मधुमेह नियंत्रण अभियान, आपका जवाब हो जाएगा वाराणसी। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में राज्य का पहला पूर्ण बालिका सैन्य स्कूल का उद्घाटन किया गया है। ये दोस्तों राज्य का पहला पूर्ण बालिका सैन्य स्कूल है, इसका उद्घाटन किया गया है आपके मथुरा में। कहां पर, मथुरा, इसका जो ऑप्शन बनेगा ए नंबर है राइट हो जाएगा, मथुरा हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले की नीलम शरण गौर को अंग्रेजी भाषा
भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? चलिए जवाब देना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश के किस जिले की नीलम शरण गौर को अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा, ये कहां से है? तो आपकी प्रयागराज से है। कहां से है? आपका प्रयागराज, इसका आंसर आपका राइट हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का मुख्य लोक नृत्य इनमें से कौन सा है? उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य पूछा गया है, और आपका लोक नृत्य में पूछा जाए तो आपका धोबिया है, राई है, सायरा है, अर्थात तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, ये सभी इसका आंसर बन जाएगा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, मिर्जापुर जो प्रसिद्ध है किसके लिए जाना जाता है? चलिए बताइएगा, मिर्जापुर जो जाना जाता है वो किसके लिए जाना जाता है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, कजरी के लिए। किसके लिए जाना जाता है? तो कजरी के लिए जाना जाता है, इसका आंसर आपका बनेगा ए नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है दोस्तों, आपको बताना है। तो हमने कहा सजीव बिरजू महाराज आपके कत्थक से हैं, आला आपके महोबा से है, अमजद अली खां आपके सरोद वादक से है, यहाँ पर देखो बिरहा दिया है कन्नौज से, जबकि आपको मालूम है ये पूर्वांचल से है। तो आपका जो गड़बड़ी है ऑप्शन नंबर आपका डी गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है। यहाँ पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? शाकंभरी देवी मेले का आयोजन कहाँ पर किया जाता है, आपको बताना है। तो आप कहेंगे सासे शाकंभरी, सासे सहारनपुर, और जो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा राइट। और ये आपके संतरे के पैदावार के लिए भी आपका सबसे महत्वपूर्ण आपका है कौन? सहारनपुर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नवनिर्मित एयरपोर्ट का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? चलिए जवाब देना, आपका आंसर क्या हो जाएगा। जितने लोग जुड़ रहे हैं आपको बता दें, इस वीडियो में आपको करंट अफेयर भी होगा और यूपी का जीके भी होगा, यूपी स्पेशल पूरी तरीके से, मतलब यूपी का स्पेशल है तो स्पेशल है। ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल रामबाण होने वाला है ना। दोस्तों को शेयर करते जाइएगा, जितने लोग जुड़ रहे हैं वीडियो को भी लाइक शेयर करते जाइएगा। ऑफलाइन देख रहे हैं तो ऑफलाइन भी वीडियो को लाइक करिएगा, इतना ज्यादा इसमें लाइक दीजिएगा कि थोड़े हमें खुशी मिले, लेकिन इसमें हमने खूब मेहनत किया है, करंट अफेयर भी ऐड किया है, आपकी यूपी जीके भी ऐड किया है ना। तो आप लोग सपोर्ट जरूर करते रहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में नवनिर्मित एयरपोर्ट का शुभारंभ किसके द्वारा है? तो आपको याद रखिएगा, नरेंद्र मोदी जी को बताना है, ना कि योगी जी को बताना है। क्या बताना है? यहाँ पर बताना है कि भैया आपके नरेंद्र मोदी जी ने इसका शुभारंभ किया है, ठीक है। तो आपको पीएम जी लगाना है, नोट कर लीजिएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस राज्य ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया है? चलिए बताइएगा कि किस राज्य ने हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों ये है आपका उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में वंदे भारत, नमो और अमृत भारत एक्सप्रेस की सुविधा पाने वाला देश का पहला राज्य इनमें से कौन बन गया है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं ऐसी सुविधा मिला है सिर्फ आपको, कौन है? तो ये देश का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश, जहां पर वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत ये एक्सप्रेस की आपकी सुविधा मिल रही है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले की पिंकी को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो चलिए बताइएगा कि उत्तर प्रदेश की कौन है? पिंकी है। इनको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ये कहां से है? तो आपकी मिर्जापुर से हैं, ऑप्शन सी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में रामायण वैक्स म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है? चलिए बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में रामायण वैक्स म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है? तो दोस्तों ये किया जा रहा है आपके अयोध्या में, इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक पर्यटन आगमन वाला राज्य इनमें से कौन बन गया है? तो दोस्तों यहाँ पर सर्वाधिक पर्यटन आगमन वाला है कौन है? तो आप कहेंगे सर ये है आपका उत्तर प्रदेश, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले की फार्मा पार्क की स्थापना की जाएगी? उत्तर प्रदेश के किस जिले में फार्मा पार्क की स्थापना की जाएगी? तो दोस्तों ये की जाएगी आपके ललितपुर, जो कि यूरेनियम के लिए जाना जाता है, ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने विज्ञान पथ योजना की शुरुआत किया है? हाल ही में किस राज्य सरकार ने विज्ञान पथ योजना की शुरुआत किया है? तो दोस्तों आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर है, आपके उत्तर प्रदेश ने किया है, इसका जवाब हो जाएगा ए नंबर उत्तर प्रदेश। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के तहत स्वच्छ घाट के लिए प्रथम पुरस्कार मिला है? तो स्वच्छ घाट का जो पुरस्कार मिला है वो आपकी वाराणसी को मिला है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है अयोध्या दीपोत्सव ने कितने दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो दोस्तों बताना है अयोध्या दीपोत्सव ने कितने दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 22 लाख दीपोत्सव जलाया है, इसका जवाब सी बनेगा यहाँ पर सी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस जनपद में प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क बनाया जा रहा है? ये उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क है, बनाया जा रहा है आपके कहां पर? तो आप कहेंगे सर प्रयागराज में। कहां पर है? आपके प्रयागराज में उत्तर प्रदेश का पहला ट्रैफिक पार्क बनाया जा रहा है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में इंडस फूड 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया है?
चलिए बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस जनपद में इंडस फूड 2024 कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है आपके ऑप्शन नंबर ए गौतम बुद्ध नगर, जो कि सबसे साक्षर जिला यूपी का है। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर आपके चित्रकूट में। कहाँ पर किया गया है? आपके चित्रकूट। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर है। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अति लोकप्रिय प्रसिद्ध पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती थी। तो दोस्तों ये जो कल्याण पत्रिका है कहाँ से प्रकाशित होती है, यहाँ पर जवाब देना है। चलिए ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। दोस्तों याद रखिए गोरखपुर से। कहां से? गोरखपुर से प्रकाशित होती है। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतीय भाषाओं की रक्षा और विकास के हेतु हिंदुस्तानी अकादमी की स्थापना कहां पर की गई है? भारतीय भाषाओं की रक्षा और विकास हेतु हिंदुस्तानी अकादमी की स्थापना जो की गई है वो आपके कहां पर की गई है? तो दोस्तों ये की गई है आपके इलाहाबाद में। कहां पर की गई है? आपका इलाहाबाद इसका जो आंसर है वह राइट हो जाएगा, इलाहाबाद। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कहां पर आरंभ किया गया है? प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम जो आरंभ किया गया है कहां पर आरंभ किया गया है? तो दोस्तों याद रखिए कब आरंभ किया गया था? तो आपके 1995 से। कब? तो आपके प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम जो किया मतलब आरंभ किया गया कब? तो आपके 1995 में प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र इनमें से कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा जो आपकी होती है उत्तर प्रदेश में कहां पर? तो आप कहेंगे सर तराई क्षेत्र में। तराई क्षेत्र जो कि ऑप्शन है यहाँ पर आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा तराई क्षेत्र में। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से सर्वाधिक निम्न में से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला इनमें से कौन सा है? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला पूछा गया और आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो लखीमपुर जो खीरी है ये सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है। इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के राज्यों में स्थान जो आपका है इनमें से कौन हो जाएगा? तो क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो आपका कौन सा स्थान हो जाएगा? आप कहेंगे सर चतुर्थ स्थान हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। और अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है कि पशुपालन आंकड़े 2023 के अनुसार उत्तर प्रदेश का दुग्ध उत्पादन में कौन से स्थान आपका है? हमने कहा कि पहले आपका राजस्थान हुआ करता था, है ना, लगभग देखा जाए तो आपकी 2023 में राजस्थान आपका नंबर 1 में रहा है, लेकिन 2024 में ये दोस्तों दिसंबर का जो आंकड़ा है ना, तो आप कहेंगे सर जी 2024 में अब पुनः आपका उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर आपका हो चुका है। तो आंसर आपका हो जाएगा क्या? ए नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है राम मंदिर को समर्पित डाक टिकट निम्नलिखित में से किसने जारी किया है? राम मंदिर को समर्पित डाक टिकट जो जारी किया है वो किसने जारी किया है, इसका आंसर देना है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर डी नंबर है नरेंद्र मोदी। इसका जो आंसर है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, नरेंद्र मोदी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़े क्वेश्चन दिया गया है कि वाराणसी में आयोजित काशी तमिल संगमम के दौरान कन्यान कुथनुत नृत्य प्रस्तुत किया गया है। यह नृत्य किस राज्य से संबंधित है? चलिए ये नृत्य जो आपका है ये कहाँ से है? तो दोस्तों ये जो नृत्य आपका है ना, क्या नृत्य है? कन्यान कुथुन नृत्य जो आपका है इसका संबंध आपके तमिलनाडु से है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन विकसित करने वाला देश का पहला इनमें से शहर कौन बना है? तो दोस्तों ये शहर है आपका, दोस्तों याद रखिए वाराणसी है। कौन है? वाराणसी 3D शहरी डिजिटल आपका ट्विन विकसित करने वाला ये दोस्तों देश का पहला शहर बन गया है आपका वाराणसी। इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि गीता के उर्दू अनुवाद पर रिसर्च करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय इनमें से कौन बना है? गीता के उर्दू अनुवाद पर रिसर्च करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय है और दोस्तों ये है आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय। इसका आंसर राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में सौर पार्क की आधारशिला रखी है? चलिए सौर पार्क की जो आधारशिला रखी है वो आपकी कहां पर रखी है? तो दोस्तों ये रखा है आपके चित्रकूट में। कहां पर रखा है? तो आपके दोस्तों याद रखिए सौर पार्क आपके कहां पर? चित्रकूट में। यहाँ पर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़िए क्वेश्चन दिया गया है अयोध्या रेलवे स्टेशन का नया नाम इनमें से क्या रखा गया है? चलिए अयोध्या रेलवे स्टेशन का जो नया नाम है इनमें से क्या हो जाएगा? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी नंबर अयोध्या धाम रखा गया है। क्या नाम रखा गया है? अयोध्या धाम। इसका जो आंसर है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में चौधरी चरण सिंह की जयंती पर 51 फीट प्रतिमा का अनावरण किया गया है? चलिए बताइएगा उत्तर प्रदेश के किस जिले में चौधरी चरण सिंह जी की जयंती पर 51 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? और यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, आपका मुरादाबाद। क्या हो जाएगा? मुरादाबाद हो जाएगा। और आपके देखा जाए भारत का सर्वोच्च नागरिक जो आपका पुरस्कार है भारत रत्न भी आपके चौधरी चरण सिंह को दिया गया है, भी आपको याद रख लेना है। यहाँ पर आगे बढ़िए क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत इनमें से कौन सा है? चलिए उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा जो स्रोत है वो आपका कौन सा है? चलिए बताइएगा
कह रहा है भैया कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा जो स्रोत है इनमें से क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। दोस्तों नलकूप है, क्या है, नलकूप, इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश में निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक आपका है। तो उत्तर प्रदेश की अगर बात करते हैं तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश जो आपका है ना, ये देखा जाए तो आपके आलू उत्पादन में आपका है ना, साथ में चावल में तो है नहीं है, यहाँ पर तंबाकू में नहीं है, आप कहेंगे गन्ना में है। तो एक और जो 3 वाला ऑप्शन है यहाँ पर देखिए डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया है, रानी लक्ष्मीबाई बांध अवस्थित है कहाँ पर है। रानी लक्ष्मीबाई बांध जो अवस्थित है आपके कहाँ पर है। तो दोस्तों ये है आपकी बेतवा नदी पर है। कहाँ पर है, बेतवा नदी, इसका जो आंसर है आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या जो आप 1 है इसके रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। तो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है ये है आपका गंगा, जो कि देखा जाए तो आपकी इलाहाबाद से हल्दिया तक के लिए वाटर हाईवे 1 जो कि सबसे बड़ा वाटर हाईवे है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर इनमें से कौन सी है। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर इनमें से कौन हो जाएगी। तो आप कहेंगे सर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है शारदा नहर। कौन है, शारदा नहर, इसका जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना जो आपकी है इनमें से कौन हो जाएगा। तो दोस्तों आपका आंसर बनेगा सी नंबर है, याद रखिएगा, गोकुल बैराज परियोजना। क्या हो जाएगा, गोकुल बैराज परियोजना है उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। चलिए, केंद्र सरकार द्वारा किस नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ये है आपकी गंगा नदी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर है। हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो आप कहेंगे सर हथनी कुंड परियोजना है और ये है आपकी यमुना नदी पर। किसमें है, यमुना नदी, इसका जो आपका आंसर है वो आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट खोलने का निर्णय लिया है। चलिए जवाब देना है, आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। बताएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में एशिया का दूसरा सबसे बड़ा फिश मार्केट खोलने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जवाब हो जाएगा बी नंबर, ये आपकी मुरादाबाद में। ठीक है, मुरादाबाद, जिसका ऑप्शन में आपका बी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत की पहली पॉड टैक्सी की शुरुआत की जाएगी। चलिए, उत्तर प्रदेश के किस जिले में भारत की पहली पॉड टैक्सी की शुरुआत की जाएगी। तो दोस्तों ये की जाएगी आपके ऑप्शन नंबर सी, गौतम बुद्ध नगर। क्या हो जाएगा, गौतम बुद्ध नगर, इसका जो आंसर है राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए ये पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र है और आपके महाराजगंज, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, महाराजगंज, इसका आंसर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई। चलिए बताइएगा कि प्रदेश में सर्वप्रथम किस पक्षी विहार की स्थापना की गई। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर नवाबगंज पक्षी विहार की स्थापना सबसे पहले की गई थी। यहाँ पर आंसर बनेगा आपका बी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला दिया गया है, प्रदेश का सर्वाधिक विस्तृत पक्षी विहार इनमें से कौन सा है। चलिए, सबसे बड़ा पक्षी विहार इनमें से जो आपका है इनमें से क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सबसे बड़ा पक्षी विहार इनमें से कौन सा है, लाख बहुसी पक्षी विहार है। लाख बहुसी पक्षी विहार जो आपका है कहाँ पड़ता है, तो आपके कन्नौज में। कहाँ पड़ता है, तो आपके कन्नौज में पड़ता है। कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न जनपद में कौन सर्वाधिक वन आच्छादित है। निम्न जनपदों में कौन सर्वाधिक वन आच्छादित है, अर्थात वन से घिरा हुआ है। आप कहेंगे सर देखा जाए तो यहाँ पर जो आंसर है वो आपका सोनभद्र में सबसे ज्यादा वन है, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, उत्तर प्रदेश का धनौरी वेटलैंड किस जनपद में स्थित है। उत्तर प्रदेश का एक जनपद है जहां पर है धनौरी वेटलैंड, है ना, आर्द्रभूमि। धनौरी वेटलैंड जो आपका है ये कहां पर है, तो दोस्तों आपकी गौतम बुद्ध नगर, इसका जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने जिलों में साइबर थाने खोलने की मंजूरी दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने जिलों में साइबर थाने खोलने को मंजूरी दिया है। तो दोस्तों याद रखिए 57 जिलों में। कितने जिलों में, 57 जिलों में, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले को किस खिलाड़ी को वर्ष 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलिए दोस्तों बताना है कि यहाँ पर कौन से ऐसे खिलाड़ी हैं जो उत्तर प्रदेश में अर्जुन पुरस्कार के लिए इन्हें सम्मानित किया गया है। दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चलिए पारुल बिल्कुल सही जवाब है। याद रखिएगा पारुल चौधरी को दोस्तों याद रखिएगा कि भैया 2023 के लिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश में अनाज जो कि सर्वप्रथम आपका है, अर्थात देखा जाए तो पहले स्थान पर आपका रहता है। और यहाँ पर देखा जाए तो आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर, गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। चलिए बताइएगा, भारतवर्ष में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी और ये की गई थी आपके पंतनगर में, इसका जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जो आपकी फसल है वो आपकी कौन सी है। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल में जो आपकी है इनमें से कौन हो जाएगा।
तो आप कहेंगे उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसलों में आपकी गेहूं जो आपका है, आंसर आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लाल मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी उत्तर प्रदेश में कहां पर पाई जाती है? तो आप कहेंगे सर लाल मिट्टी पाई जाती है मिर्जापुर और झांसी में। कहां पर है? मिर्जापुर और झांसी में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल जो आपकी है, इनमें से कौन हो जाएगी? तो दोस्तों याद रखिए, ये है आपकी गन्ना, जो कि आपकी नकदी फसल में है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त राजघाट जो राजघाट नदी कहलाए परियोजना है, तो यहाँ पर राजघाट है ना, राजघाट जो नदी घाटी परियोजना है, ये आपकी जो आपकी है किसमें है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए आपका आंसर बनेगा क्या? यहाँ पर डी नंबर है, बेतवा नदी पर राजघाट आपकी जो संयुक्त नदी घाटी परियोजना है, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, बेतवा नदी पर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है गोविंद बल्लभ पंत सागर अवस्थित है, गोविंद बल्लभ पंत सागर जो अवस्थित है, ये आपके कहां पर अवस्थित है? तो आप कहेंगे सर ये है आपके सोनभद्र में। कहां पर है? सोनभद्र। इसका जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि यूपी के जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने किसान दिवस पर कितने किसानों को ट्रैक्टर उपहार में दिए हैं? बताइएगा कि यूपी के जो सीएम है योगी आदित्यनाथ ने किसान दिवस पर कितने किसानों को ट्रैक्टर उपहार में दिए? तो आपका जवाब हो जाएगा नेघ के रूप में 51। कितने? 51। याद रखिए, जब हम लोग कहीं जाते हैं निमंत्रण में तो 11 रुपया, 21 रुपया, 51 रुपया, 101 रुपया, है ना, 501 रुपया, 1001, तो ऐसे याद रखिए 51। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि क्रिकेट मोहम्मद शमी उत्तर प्रदेश के किस जिले के रहने वाले हैं? दोस्तों यहाँ पर देखिए 85 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो कहेंगे सर ये अमरोहा के हैं, जहां पर आपका ढोलक निर्माण होता है। और दोस्तों याद रखिए, इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? बता सकते हैं कि भैया मोहम्मद शमी को, जो कि आपके क्रिकेट से संबंधित हैं, इनको इस बार को जो पुरस्कार दिया गया है वो कौन सा पुरस्कार दिया गया है? कमेंट करिए जल्दी से। चलिए यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखा जाए तो आप कहेंगे सर इनको जो पुरस्कार दिया गया है अर्जुन पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है और आपसे कह रहा है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया है? चलिए बताइएगा, इसका जो आंसर है वो आपका राइट इनमें से क्या हो जाएगा? बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अटल स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए आपका आंसर क्या हो जाएगा? देखो हमारी जब मैराथन क्लासें होती है सुपर फास्ट होती हैं, है ना, बाकी अगर ऐसे पढ़ाते हैं तो बड़े आराम से पढ़ाते हैं, है ना, लेकिन थोड़ा मैराथन क्लासेस सुपर फास्ट तरीके से पढ़ाते हैं, क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, इसलिए रिवीजन फास्ट होता है। देखिए भैया यहाँ पर देखा जाए तो 86 नंबर का ऑप्शन सी हो जाए आपके लखनऊ में। कहां पर है? लखनऊ में। याद रखिए, जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में अटल स्वास्थ्य मेला, तो आप कहेंगे सर लखनऊ, इसका ऑप्शन है आपका सी नंबर है, राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वर्ष 1982 के हंटर कमीशन रिपोर्ट में किसके विकास पर जोर दिया गया था? तो दोस्तों 1882 में जो हंटर कमीशन आया था, है ना, तो ये रिपोर्ट थी किसके विकास पर जोर दिया था? तो दोस्तों प्राथमिक शिक्षा। किस पर? प्राथमिक शिक्षा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है कि प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। तो प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हमने कहा कि 6 हो गए हैं, जिनमें से देखा जाए तो ये जो आपका कौन सा है, तो आपकी झांसी में आपका बन रहा था। इसका जो आंसर है आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ये आपका 6 है, आपका बांदा वाला आपका 5वां है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है? तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के साथ जो सीमा बनाता है दोस्तों, ये है आपका सहारनपुर। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सहारनपुर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि क्षेत्रफल के घट क्रम में से सही विकल्प आपको बताना है। 90 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखिए राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर आपका महाराष्ट्र, फिर आपका उत्तर प्रदेश। तो याद रखिए चौथा स्थान आपकी किसका है? यूपी का है ना। दूसरा स्थान किसका है? तो आपकी एमपी का है। पहला स्थान राजस्थान, तीसरा आपके महाराष्ट्र। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है? लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है? तो आप कहेंगे सर लखनऊ की सीमा आपकी उन्नाव को स्पर्श करती है, हरदोई करती है, बाराबंकी करती है, लेकिन बलिया को नहीं करती। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, बलिया। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले की प्रशस्ति श्रीवास्तव को अति विशिष्ट यहाँ पर रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चलिए ये उत्तर प्रदेश की हैं, है ना, नाम क्या है? प्रशस्ति श्रीवास्तव। इनको अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों ये आपकी है लखनऊ की। कहाँ के हैं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लखनऊ, इसका आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि चीनी का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है? चलिए बताइएगा, चीनी का पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है? तो दोस्तों ये कहां पर होगा? तो आपकी कानपुर, इसका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेफ सिटी परियोजना किस राज्य ने शुरू किया है? महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सेफ सिटी परियोजना किस राज्य ने शुरू किया है? दोस्तों ये किया है आपकी उत्तर प्रदेश ने। इसका नंबर आपका जो हो जाएगा बी नंबर, उत्तर प्रदेश हो जाएगा।
आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सांस्कृतिक पर्यटन पर छठे अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है। सांस्कृतिक पर्यटन पर छठे अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है आपके वाराणसी में। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग 2023 का शुभारंभ किया है। तो दोस्तों बताना है कि योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश ग्रामीण खेल लीग 2023 का जो शुभारंभ किया है, ये किया है आपकी गोरखपुर से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला पहला जिला इनमें से कौन बना है। चलिए, स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला पहला जिला जो बना है, इनमें से आपका डी हो जाएगा आपकी बरेली। क्या हो जाएगा, बरेली। इसमें से स्टार लगाइएगा, आईएमपी आपका पॉइंट है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जनपद में दूसरा औद्योगिक गलियारा बनाने का निर्णय लिया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जनपद में दूसरा औद्योगिक गलियारा बनाने का निर्णय लिया है। दोस्तों ये लिया है आपके ऑप्शन डी नंबर आपके प्रयागराज में। कहां पर है, आपका प्रयागराज, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े सीसीयू का शिलान्यास किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस स्थान पर किया गया है। अर्थात यहाँ पर जो बहुत ही ज्यादा समस्या के होते हैं, अर्थात जिन पे आईसीयू होता है, आईसीयू के पहले एक होता है सीसीयू, है ना। तो लगभग देखा जाए काफी बेडों की व्यवस्था किया है, और ये किया है किसमें, तो आप कहेंगे सर इसका जो आंसर बनेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर इसका आंसर बनेगा आपका ए नंबर है। ये BHU वाराणसी में किया है, इसका ऑप्शन आपका ए नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे कौन बनाया गया है। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे जो बनाया गया है, इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों ये है आपका बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। कौन है, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे आपका बनाया गया है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है। चलिए, उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर जो आपका है, इनमें से कौन हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा आपका वाराणसी। क्या हो जाएगा, वाराणसी को जीवंत नगर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है अमीर खुसरो का जन्म कहां पर हुआ था। चलिए बताइएगा कि अमीर खुसरो का जो जन्म हुआ था, ये आपके कहां पर हुआ था, इसका जवाब देना है। तो आपका जो आंसर बनेगा आपका सी हो जाएगा दोस्तों, कासगंज, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़ते, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। कौन सा शास्त्रीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो आप कहेंगे ये शास्त्रीय नृत्य है जो कि आपका कथक है। इसका जो ऑप्शन बनेगा यहाँ पर ए नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है जौनपुर नगर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी। जौनपुर नगर की स्थापना किसके स्मृति में किया गया था, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक। क्या हो जाएगा, मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में अर्थात याद में इसकी स्थापना की गई थी। किसने बसाया था, तो आपके फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर बनवाया था, याद रखिएगा। ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र जो आपकी है कहाँ पर है। चलिए बताइएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस की जो कब्र है ये आपकी कहाँ पर है। दोस्तों आप कहेंगे सर ये है आपके गाजीपुर में। कहां पर है, गाजीपुर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, गाजीपुर। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया, और ये कहां पर करवाया, तो आपकी सरधना में। सरधना, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा, सरधना हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपसे कह रहा है। कबीर पंथियों का पवित्र जो स्थल है वो आपका मगहर हो जाएगा। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। भगवान बुद्ध का निर्माण आपकी कुशीनगर में हुआ था, ये भी सही दिया है। सूफी संत वारिज हाजी वारिस अली का जो मेला है, ये आपके दीवा शरीफ जो आपका है अली शाह की मजार है। यहाँ पर 88,000 ऋषियों की जो आपकी तपोस्थली है वो आपकी संकिसा दिया है, जो कि गलत दिया है। 88,000 ऋषियों की तपोस्थली आपकी कहाँ पर है, नैमिसारण सीतापुर में है। गड़बड़ी ऑप्शन नंबर आपके डी पर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि विश्वविख्यात भारत माता का मंदिर कहाँ पर है। विश्वविख्यात भारत माता का मंदिर जो आपका है दोस्तों कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर ये है आपके वाराणसी में। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका वाराणसी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है आगरा शहर की स्थापना किसने किया था। आगरा शहर की स्थापना जो किया वो किसने किया था, इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, सिकंदर लोधी। किसने किया था, सिकंदर लोधी, इसका आंसर है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन करवाया था। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन कहां पर करवाया था, तो आप कहेंगे सर कन्नौज में करवाया और आपके प्रयागराज में करवाया था। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा कौन, ए नंबर ए राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है नैमिषारण तीर्थ किस जनपद में आपका है। नैमिषारण तीर्थ जो आपका है किस जनपद में, हमने कहा नैमिषारण जो कि आपके सीतापुर में है। सीतापुर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, सीतापुर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है महोदया किसका पुराना नाम है। महोदया किसका पुराना नाम है दोस्तों, बताना है। तो आप कहेंगे सर महोदया है आपके ऑप्शन नंबर सी कन्नौज का पुराना नाम था। कन्नौज के इत्र नगरी के नाम से भी जाना जाता है। लाख बहुसी पक्षी विहार कहां पर है, तो आपकी कन्नौज में है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल में आपका नहीं है।
आप कहेंगे सर विश्व धरोहर की सूची में आगरा का जो किला है ना, फतेहपुर सीकरी है, ताजमहल है, लेकिन अकबरा का मकबरा ये आपके धरोहर में शामिल नहीं है। अकबर का मकबरा कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर सिकंदरा में है। कहाँ पर है, सिकंदरा में है। सिकंदरा जो कि आपके देखा जाए तो आगरा से ही लगभग कुछ किलोमीटर में आपका है, 34 किलोमीटर दूर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है। श्रृंगेरपुर दिया है बांदा, हमने कहा श्रृंगेरपुर बांदा नहीं है, ये आपके पड़ता है प्रयागराज। क्या पड़ता है, तो आपके प्रयागराज में पड़ता है, तो आपका ये नंबर गलत दिया है। हस्तिनापुर मेरठ है, विंध्याचल मिर्जापुर है, देवा शरीफ आपके बाराबंकी में है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रति वर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। और दोस्तों ये जो मेला लगता है ये कहाँ लगता है, तो आप कहेंगे सर देवा शरीफ जो कि आपके बाराबंकी में, देवा शरीफ जो कि बाराबंकी में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, आपसे कह रहा है बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली किस बोली के क्षेत्र हैं। चलिए, आप अगर सुल्तानपुर जाते हैं, आप बहराइच जाते हैं, रायबरेली जाते हैं, तो ये बोली जो आपकी है अवधी बोली है। क्या है, अवधी बोली, जिसको ऑप्शन है आपका डी नंबर ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, यहाँ पर जवाब देना है। आप कहेंगे सर बिरजू महाराज का संबंध आपके कथक से है, लेकिन अब आपके इस दुनिया में है नहीं है ना, स्वर्ग को सुधार गए हैं। यहाँ पर बिस्मिल्लाह खां आपके सनाई वादक हैं, आपका जवाब क्या होगा, यहाँ पर सनाई वादक आपके बिल्कुल सही है। जाकिर हुसैन हारमोनिया वादक नहीं है, ये है आपके कहा तो तबला वादक है। क्या है, तो आपकी तबला वादक है दोस्तों, ये तबला वादक है। ठीक है ना, क्लियर हो गया, तो नंबर आपका गलत है। अमजद अली खां का संबंध आपके सरोद वादन से है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय इनमें से कौन सा है। चलिए, यहाँ पर जवाब देना है, आपका जो आंसर बनेगा इनमें से राइट क्या हो जाएगा, कि संगीत शिक्षा हेतु उत्तर प्रदेश का प्रथम संगीत महाविद्यालय जो आपका है यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपका जो आंसर बनेगा यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, तो भातखंडे हिंदुस्तान संगीत महाविद्यालय, जो कि ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन है, यहाँ पर भी हो जाएगा। इसे भातखंडे दिया है, वैसे भारत दिया है, वैसे भातखंडे होता है, इसका ऑप्शन बी नंबर है राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, कार्तिक एक लोक नृत्य है, कार्तिक एक लोक नृत्य है और ये कहाँ का है। दोस्तों कार्तिक जो आपका है कहाँ का है, तो आप कहेंगे सर बुंदेलखंड का है, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी का संबंध कहाँ से है। चलिए बताइएगा, भीमसेन जोशी का जो संबंध है वो आपकी कहाँ से है, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर देखा जाए तो भीमसेन जोशी का जो संबंध है वो आपकी किराना घराने से है। किससे है, किराना घराना, जो कि ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से कौन कथक कलाकार नहीं है, कौन कथक कलाकार नहीं है। तो दोस्तों कथक कलाकार में देखा जाए तो आपके बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सितारा देवी हैं, लेकिन किशन महाराज ये आपके नहीं है दोस्तों, तबला वादक में है, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन दिया गया है, तानसेन का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तानसेन का मकबरा जो आपका है कहाँ पर है, चलिए जवाब देना है, तानसेन का मकबरा कहाँ पर है। एक वीडियो और सब पूरा काम खत्म है ना। एक वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो यूपी करंट, यूपी जीके जो भी आपकी पूछी जानी सब कुछ इसी में आपको मिल जाएगी। चलिए, तानसेन का जो मकबरा है आपके कहाँ पर है, तो भैया आप कहेंगे सर तानसेन का जो मकबरा है आपके कहाँ पर है, ग्वालियर में है। कहाँ पर है, ग्वालियर, इसका जो ऑप्शन आ गया है बी नंबर है राइट हो जाएगा, ग्वालियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि लोक नृत्य राहुला का संबंध उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से है। राहुला का जो संबंध है वो आपकी किस क्षेत्र से है। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, आपके बुंदेलखंड से है, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जो संबंध है वो आपके कहाँ से है। ठुमरी गायिका गिरजा देवी का जो संबंध है वो आपके कहाँ से है। दोस्तों आप कहेंगे सर इनका संबंध आपके बनारस घराने से है। कहाँ से है, तो आपकी बनारस घराने से है, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी नंबर राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा लोकनृत्य ब्रज क्षेत्र का है, कौन सा लोकनृत्य ब्रज क्षेत्र का है, यहाँ पर बताना है। तो आप कहेंगे ब्रज क्षेत्र में देखा जाए ये चरकुला नृत्य होता है। कौन होता है, तो चरकुला नृत्य होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, सैयद सलार मेला कहाँ लगता है। सैयद सलार मेला लगता है आपके कहाँ पर लगता है, तो आप कहेंगे सर जी सैयद सलार मेला लगता है आपके बहराइच में। कहाँ लगता है, तो आपके बहराइच में, इसका जो ऑप्शन बनेगा वो आपका ए नंबर है राइट हो जाएगा, आपका बहराइच हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। आप कहेंगे देवा शरीफ बाराबंकी में है, आला महोबा में है, कजरी मिर्जापुर में है। यहाँ पर देखो कर्मा दिया है, मथुरा दिया है, हमने कहा कर्मा का संबंध है ये आपके यहाँ से नहीं है, सोनभद्र से है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर राइट हो जाएगा, अर्थात ये सुमेलित नहीं है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। चलिए 128 नंबर में पहला दिया है आला बुंदेलखंड है, बिरहा पूर्वांचल दिया गया है, यहाँ पर चैती दिया गया है आपके रुहेलखंड से, और कजरी दिया है आपके अवध से दिया गया है। तो भैया यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यहाँ पर जगह चैता रुहेलखंड आपका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य में देखा जाए तो आप कहेंगे सर जी उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य में यहाँ पर देखा जाए तो आपका चरकुरा नृत्य है,
यहाँ पर आपका धुरिया है, यहाँ पर कर्मा है, मतलब चरकुला, धुरिया, कर्मा ये है, लेकिन मुरिया नहीं है, मुरिया आपकी झारखंड साइड का है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है धुरिया लोकनृत्य आपका है कहाँ से? तो बताइए धुरिया, अभी आपने पढ़ा था धुरिया, तो आप कहेंगे सिंपल सी बात है कि जो आपका धुरिया नृत्य है ये आपका है कहाँ से? तो आपका जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? बी नंबर बुंदेलखंड इसका आंसर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना? भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय जो बना, ये कब बना था? इसका जो ऑप्शन है आपका बी नंबर है 2001 में। कब? 2001, इसका जो आंसर है राइट हो जाए आपका बी नंबर है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की रचना किसने किया? सुविख्यात चित्र सत्यम शिवम सुंदरम की जो रचना किया वो किसने किया था? तो दोस्तों ये है आपके नौटियाल। कौन नौटियाल? तो आप कहेंगे सर ऑप्शन सी हो जाएगा, शिवनंदन नौटियाल ने किया था, इसको ऑप्शन सी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलाकुल उत्सव उत्तर प्रदेश में कहाँ पर आयोजित किया जाता है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है, सुलाकुल उत्सव है, आयोजित कहाँ पर होता है? इसका आंसर क्या बनेगा? तो आप कहेंगे सर ये होता है आपके आगरा में। कहाँ होता है? आगरा, इसका जो ऑप्शन है आपका डी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है केंद्रीय ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? चलिए, केंद्रीय ग्लास और सिरेमिक अनुसंधान संस्थान जो आपका है कहाँ पर है? दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर इसका आंसर डी हो जाएगा, ये आपकी खुर्जा जो कि बुलंदशहर में आपका है, ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि भारतीय घास और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? भारतीय घास और चारा अनुसंधान जो आपका है कहाँ पर है? दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, दोस्तों आपकी झांसी में है। कहाँ पर है? तो आपके भारतीय घास और चारा अनुसंधान आपकी झांसी, ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश गन्ना अनुसंधान परिषद जो आपका है ये कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, आपकी ये पड़ता है आपके शाहजहांपुर में। कहाँ पड़ता है? तो आपका शाहजहांपुर, जिसका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, शाहजहांपुर हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश में कृषि अनुसंधान परिषद कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो आपका है ये कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद पूछा है ना, ये आपके पड़ता है लखनऊ में। कहाँ पड़ता है? लखनऊ, इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर सी नंबर है, राइट हो जाएगा, सी नंबर है। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि एक नॉलेज पार्क की स्थापना की कहाँ पर की जा रही है? एक नॉलेज पार्क की स्थापना कहाँ पर की जा रही है? दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? तो आपका बी हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा में। कहाँ पर की जा रही है? आपकी ग्रेटर नोएडा, जिसका ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? देखो, एग्रो पार्क आपके लखनऊ में है, अप्रैल पार्क आपका नोएडा गलत दिया है, ये आपके कानपुर में है। कहाँ पर है? तो आपके कानपुर में आपका है, ये गलत दिया है। प्लास्टिक सिटी कानपुर है, लेदर टेक्नोलॉजी आपका उन्नाव हो जाएगा। दोस्तों आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है यहाँ पर देखना है। तो कह रहा है कि बायोटेक पार्क आपके लखनऊ है, टेनका सिटी गाजियाबाद में है, नोएडा में नहीं है। प्लास्टिक सिटी आपके कानपुर में है, लेदर आपका उन्नाव हो जाएगा। यहाँ पर आंसर हो गया आपका बी नंबर। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी आपका कहाँ पर स्थित है? स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी जो आपका है कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर सहारनपुर में है। कहाँ पर है? सहारनपुर, इसका ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? चलिए, किस कारागार में पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? दोस्तों ये दी गई थी आपके गोरखपुर में। कहाँ पर दी गई थी? गोरखपुर से। थे कहाँ से? तो आपकी ये थी आपके शाहजहांपुर के थे, लेकिन इनको फांसी दी गई थी गोरखपुर जेल में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन दिया गया है बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ पर बिताई थी? 143 का जवाब देना है और इसको जवाब देना है होमवर्क के रूप में आपको देना है कि भैया बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु जो बिताई थी वो कहाँ पर बिताई थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है रामचंद्रिका व रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है? रामचंद्रिका और रसिक प्रिया के जो रचनाकार हैं इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए जवाब देना है कि रामचंद्रिका और रसिक प्रिया के जो रचनाकार हैं वो आपके क्या हो जाएंगे? तो आप कहेंगे सर ये है आपके केशवदास। क्या है? केशवदास, जो कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर देखा जाए ये है आपके अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का जनक माना जाता है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित यहाँ पर नहीं है? आप कहेंगे सर अमीर खुसरो आपकी पटियाली जो कि कासगंज से थे, मिर्जा गालिब आपके आगरा से थे, जोश मलिहाबाद से थे, राम प्रसाद बिस्मिल अभी बताया कि आपके शाहजहांपुर से। कहाँ से? तो आपके शाहजहांपुर से यहाँ पर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, यहाँ पर दिया है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है ये आपसे कह रहा है। तो हमने कहा सर जी चंद्रशेखर आजाद आपके लखनऊ से दिया गया है। हमने कहा लखनऊ से तो नहीं थे, ये आपके कहाँ से थे? तो आप कहेंगे जो आपका उन्नाव है। क्या है? उन्नाव, जो आपका दिया है उन्नाव आपका हो जाएगा, उन्नाव हो जाएगा। तो ये आपका गड़बड़ हो गया है। मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद है, लक्ष्मीबाई झांसी से हैं, सर सैयद अहमद आपके दिल्ली से हैं। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है आपसे पूछा गया है। जो आपके अमीर खुसरो थे किसके दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी। बाण भट्ट आपका हर्षवर्धन दिया है ना।
और ये भी सही है। हरिश्चंद्र आपके समुद्रगुप्त से थे, किससे थे? तो आपके समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे, समुद्रगुप्त के दरबारी आपके कवि थे। तो आंसर आपका सी हो जाएगा। कालिदास आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार से संबंधित थे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म आपका सुमेलित नहीं है आपसे पूछा गया है। हमने कहा टोडरमल आपका दिया गया है, सीतापुर दिया गया है, अबुल फजल आपका आगरा दिया गया है, बीरबल आपका दोस्तों कन्नौज नहीं है, आपके कालपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कालपी हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर आपका गड़बड़ी है आपका सी नंबर में। जियाउद्दीन बर्नी का संबंध है आपके बुलंदशहर से है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि निम्न साहित्यकार उनकी रचना में से कौन सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों यहाँ पर देखा जाए केशवदास रसिक प्रिया है, प्रेमचंद दिया है तो आपकी कर्मभूमि दिया है, महादेव वर्मा यामा हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद आपका यशोधरा दिया है, लेकिन यशोधरा इनकी तो आपकी नहीं है ना। यशोधरा आपकी जयशंकर प्रसाद की तो नहीं है भैया, किसकी है बता सकते हैं क्या? क्यों भैया? यशोधरा जो आपकी है वो किसकी है, कृति बता सकते हैं? और बता सकते हैं तो कमेंट कर दीजिए। मैथिली शरणगुप्त की। वेरी गुड। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर है? कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान जो आपका ये कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे सर ये है आपके आगरा में। कहाँ पर है? आगरा। इसका जो आंसर है आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, आगरा में है। पूछा भी जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है कि निम्न में से कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है? कौन सा राज्य विश्वविद्यालय है? तो भैया बीएचयू आपका केंद्रीय विश्वविद्यालय है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है और वी आर अम्बेडकर विश्वविद्यालय है, लेकिन राम मनोहर लोहिया ये राष्ट्रीय विधि अधिकारी जो विद्यालय है ये कैसा? ये राज्य विश्वविद्यालय लखनऊ में है। यहाँ पर आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहा है पूर्ण रूप में हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड जो कि 1826 में कलकत्ता में से कानपुर के संपादक में हुआ था। और ये जो संपादक है वो आपके कौन है? तो आप कहेंगे सर पंडित जुगल किशोर मिश्र, जो कि आप चलिए बताना है कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया गया था 2001। इसका जो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी नंबर है, राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के कृषि विश्वविद्यालयों की संख्या जो आपकी है वो कितनी है? उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार की कृषि विद्यालयों की जो संख्या है वो आपकी कितनी है? तो आपको 6 बताना है। कितने बताना है? आपको 6 बताना है, क्योंकि बांदा का बन गया और आपका झांसी का बन गया, तो आपके 6 हो गए, पहले आपके 4 थे। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की स्थापना हुई थी। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान की जो स्थापना हुई थी ये आपकी कब हुई थी? तो दोस्तों स्थापना हुई थी 1976 में। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, 1976 बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई थी? चलिए, उत्तर प्रदेश में उर्दू अकादमी की स्थापना जो की गई थी ये कब की गई थी? तो आपका 72 में। कब की गई थी? 1972 में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे दिया गया है और आपसे कह रहा है उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय इनमें से कहाँ है? उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो आप कहेंगे सर ये पड़ता है आपके इलाहाबाद में, जो कि प्रयागराज में, राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय जो कि प्रयागराज में। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया था? चलिए बताना है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास जो किया था वो किसने किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों यहाँ पर हमने आपको बताया जल्दीबाजी में क्वेश्चन गलत हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा शिलान्यास शब्द अलग होता है, स्थापना अलग होता है। शिलान्यास जो किया था वो आपके लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। याद रखिए, स्थापना पूछता तो आप कहते 16 में है ना, 1916 में मदन मोहन मालवीय ने किया है। दोनों बात को याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे बढ़े, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है कि क्षेत्रफल के घटते क्रम में सही विकल्प आपको बताना है। तो भैया क्षेत्रफल के हिसाब से आप कहेंगे सबसे बड़ा राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र, भी आपका यूपी के स्थान हो गया चौथा। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है? लखनऊ की सीमा किसे स्पर्श नहीं करती है? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका देखा जाए तो आंसर बन जाएगा क्या भैया? जल्दी से बताइए। तो आप कहेंगे सर ऑप्शन नंबर आपका सी बलिया को स्पर्श नहीं करती है। ऑप्शन नंबर आपका सी बनेगा, बलिया को नहीं करती है, बाकी उन्नाव, हरदोई, बाराबंकी को करती है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? भाबर क्षेत्र होता है कंकड़ीले पथरीले ये होती हैं। ये काकड़ पत्थर आते कहाँ से है? तो आपकी हिमालय पर्वत से, या जहाँ से नदियां निकल कर आती हैं तो अपने साथ बहुत चीजें लेकर आती हैं, पत्थर वगैरह भी लेके आती हैं। धीरे धीरे पत्थर क्या होते हैं, इकट्ठा होते जाती हैं और नदियों का जो पानी होता है उन पत्थरों के नीचे से आ जाता है। तो ऐसी जगह में क्या होते हैं, ककरीली पथरीली जमीन होती है। और ये जो आपके आंसर क्या हो जाएगा? आपका बी नंबर है, राइट हो जाएगा, ककरीले पथरीले, ऑप्शन बी बनेगा। यहाँ पर दोस्तों आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम वर्षा होती है? सबसे कम वर्षा जो होती है ये आपकी कहाँ होती है? मथुरा में होती है, जो कि ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर है, राइट हो जाएगा। सबसे ज्यादा कहाँ पर होती है? कमेंट कर दीजिएगा कि सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है ये आपके किस जिले में होती है उत्तर प्रदेश में, ये आपको कमेंट करना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जो आपका
जिला है इनमें से कौन हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर जी प्रतापगढ़ जो आपका है आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करता है। ऑप्शन आपका बी बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन दिया गया है माता टीला परियोजना। माता टीला परियोजना जो आपकी है दोस्तों बेतवा नदी पर है। किसमें है? बेतवा नदी। इसका जो आंसर है आपका ए नंबर है, राइट हो जाएगा, बेतवा नदी पर है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? पहला पॉइंट दिया गया है कि राजघाट आपके यमुना नदी में दिया गया है, जो कि गलत दिया है। ये आपके बेतवा नदी पर है। किसमें है? तो आपकी बेतवा नदी पर आपका है, बेतवा नदी पर है। रानी लक्ष्मीबाई बेतवा में है, रिहंद आपके रिहंद में है, माता टीला आपके बेतवा में है। गड़बड़ी हो गया है आपका ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिया गया है कह रहा भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे नलकूपों से अर्थात ट्यूबवेल से होती है आपकी उत्तर प्रदेश में। कहां होती है? उत्तर प्रदेश। इसका आंसर है राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की इस क्लास में हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिया था कितने? 167 क्वेश्चन यहाँ पर लिया था। ठीक है, बाकी अभी कुछ क्वेश्चन हम सोच रहे थे टाइप कर लें। कौन से क्वेश्चन? जो भी 2024 की परीक्षाएं आपकी हुई हैं, 2024 की परीक्षाएं आपकी हुई हैं, उनमें से एक क्लास आपकी बची है। देखिए हमने एक मैराथन क्लास आपको करा दिया है। काफी बच्चे कह रहे थे सर एक मैराथन क्लास कराइए, मैराथन क्लास कराइए जिसमें से यहाँ पर आपका यूपी जी के कवर हो जाए। वैसे हमने करा दिया था, लेकिन आज की क्लास में हमने आपके देखिए करंट अफेयर भी इसलिए ले लिया था, इसमें करंट अफेयर भी मिक्स कर दिया था, साथ में यहाँ पर यूपी जी की भी आपकी हो गई है। धन्यवाद सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।